सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही में लगने वाले 49वें कालीन मेले का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए वक्तव्य को सपा के भदोही विधायक जाहिद बैग ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सभी कालीन निर्यातकों को निराश किया है। कालीन मेले के दूसरे दिन रविवार को कालीन एक्सपो मार्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक जाहिद बैग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त रूप से हमलावर हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं सपा विधायक जाहिद बैग का पूरा जबरदस्त बयान। कारपेट एक्सपो मार्ट के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए गए हमारे प्रयास से जो मेला लगा हुआ है आज, उसमें आज सबका स्वागत है। आज मेले का दूसरा दिन है। हमने सारे स्टॉल में टहल के लोगों से मुलाकात की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और इस संकट की घड़ी में इससे बड़ा संकट कारपेट उद्योग जगत को नहीं हो सकता है। और चौथी बार कारपेट मार्ट में आए, दूसरी बार मेले के उद्घाटन के मौके पे आए। इस बार काफी उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी से, कारपेट एसोसिएशन वालों को भी, सीपीसी वालों को भी, खास तौर से छोटे उद्योगपति जो व्यवसायी जो छोटे हैं, बुनकर हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको काफी उम्मीद थी। इस बार मुख्यमंत्री जी आएंगे तो माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री से मिलके बात करके आए होंगे, कुछ बड़ा घोषणा करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आना और एक पैसे की घोषणा न करना इस संकट की घड़ी में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कारपेट जगत से या ऐसे उद्योग जो सीधे बुनकर मजदूर जुड़े हुए हैं उससे उनका लगाव नहीं है। ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि ऐसे उद्योग समाप्त हो जाए, हर हाथ से काम करने वाले काम बंद हो जाए और जो अनाज मिल रहा है लोगों को सिर्फ अनाज पर निर्भर रखना चाहती है, ताकि इनकी सोच ना रहे आगे बढ़ने की, अनाज पर निर्भर करना चाहती है। ये उद्योग ऐसा है कि यहां पर 70,000 करोड़ का मात्र एक्सपोर्ट होता है, 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश से जाता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जहां पर कि इतने कम एक्सपोर्ट पर कम से कम 25 से 30 लाख लोग को रोजी रोटी जोड़ने वाला ये कारपेट है। और कारपेट 100% एक्सपोर्ट पर निर्भर है। और उद्योग जो है लोकल में दूसरे देशों में जा सकते हैं, लेकिन कारपेट 100% उद्योग पर निर्भर है और 60% अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है कारपेट उद्योग पर। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं नए चीज तलाश करो, नए देश तलाश करो, लेकिन ये तो कहने की बात है, अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है कारपेट जगत पे। और 50% टैरिफ लगा है अमेरिका ने, और जब से टैरिफ लगा है धीरे धीरे उद्योग समाप्त होने जा रहा है और मंदी के कगार पे है। ऐसे समय पर मुख्यमंत्री जी को से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन उन्होंने निराश किया। मैं बड़ी बात सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री कहा है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से कि 50% बेल आउट पैकेज घोषणा जो टैरिफ लगा है उसके एवज में 50% के एवज में कम से कम 30% बेल आउट पैकेज की, जब तक अमेरिका का बेल आउट पैकेज का ऐलान नहीं हो जाता, अलग से अमेरिका का टैरिफ खत्म नहीं हो जाता, तब तक
छोटे बुनकरों को बचाने के लिए, छोटे उद्योग को बचाने के लिए और मजदूरों को बचाने, मजदूरी को हाथ में जो काम मिल रहा है उसको बचाने के लिए कम से कम 30% महिला पैकेज का घोषणा कर देना चाहिए था। और यही नहीं, पहले टैक्स रिबेट मिलता था, 100% टैक्स छूट एक्सपोर्ट पर, कारपेट पर। जब ये सरकार आई है पूरा टैक्स लगा दिया है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन दौर में जहां अंतर्राष्ट्रीय देशों से, पूरी दुनिया से कंपटीशन होता है, तो आप जब तक उद्योग को सहयोग नहीं करेंगे तो उद्योग को, छोटे उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बड़े उद्योगपति घरानों को आपने हजारों करोड़ रुपया का लोन माफ कर दिया, लेकिन जहां पर 30 लाख लोग रोजी से जुड़े हुए हैं, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा एक पैसे का न ऐलान करना, सिर्फ आश्वासन देना, इस बात कि मैं ही नहीं पूरे कारपेट जगत के लोग इसकी निंदा करते हैं। आज मैं उनकी भाषा सुन रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कारपेट था लेकिन कोई जगह नहीं थी। ये मार्ग अखिलेश जी के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री कार्यकाल में अखिलेश जी ने पैसा दिया, हमारे प्रयास से ये मार्ग माननीय अखिलेश यादव जी बनवाया है और उनके कार्यकाल में ही उद्घाटन हुआ था और शिलान्यास भी हुआ। 50वां कारपेट को आयोजन हो रहा है, अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद पहली बार आयोजन है। तो इस तरीके के लगने के टैरिफ लगने के बाद जो फेयर लग रहा है, इसको आप उद्योग के हिसाब से किस तरीके से ले रहे हैं कि क्या इसको व्यवसाय मिलने की? देखिए, आप कितनी उपलब्धि सरकार की है इसी से आप लगा सकते हैं कि पहले 2024 में स्टॉल जो लगे थे 265, आज स्टॉल लगे हुए हैं 146। इसी से आप पता कर सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज चूंकि मैं बहुत से मुद्दे पे जो यहाँ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं कारपेट के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री जी इसको पॉलिटिकल मंच बना दिया। किस के लिए आप आए हो, किस काम से यहाँ के सीपीसी के लोगों ने, अधिकारियों ने आपको बुलाया कि आप कुछ यहाँ पर देंगे। मंत्री आश्वासन देकर चले गए, प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रियों से मिलने गए लोग, उन्होंने आश्वासन दिया। आप मुख्यमंत्री जी कारपेट उद्घाटन करने आए, सिर्फ आश्वासन देकर चले गए। ये इससे बड़ी निराशा कारपेट जगत को नहीं है। कल एक विज्ञापन छपा था सूचना विभाग का, सभी अखबारों में लगभग छपा था, उसमें आपका नाम नहीं था। इसके बारे में अब आप कहिए, आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? देखिए, पहली बात तो हम तो इसलिए मैंने चिट्ठी लिखा है, हम पेपर में विज्ञापन दें या ना दे सरकार, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, जनता के दिल में रहता हूँ। लेकिन नियमता यह है कि अगर जिस विधानसभा में आप आ रहे हो, किसी पार्टी के विधायक हो, विधायक और मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि हम एक पार्टी के हैं, तो उनकी अपनी सोच है। हम विधायक हैं तो हम किसी एक पार्टी के विधायक नहीं है, पूरी जनता के विधायक है। भदोही विधानसभा के हर जात, हर धर्म के, हर पार्टी के लोग विधायक हैं। तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिस विधानसभा में जाए, अगर विभाग द्वारा, सूचना विभाग तरफ से लिखा जरूर था, मैं उसको थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ, लेकिन ये लखनऊ छप के आया था। उन्होंने बताया, अधिकारी ने मुझे बताया, ये लखनऊ से भी छप के आया था, सब चाहा, लेकिन सूचना विभाग तरफ से आया गया था। हम इसकी निंदा करते हैं। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा है और विधानसभा इस बात को पूछेंगे, आवाज उठाएंगे कि इस तरह की विधायकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो जिसके कलम से गलती हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।